हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माय टॉपिक स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में 30 अगस्त से 3 सितंबर तक पूछे गए सभी करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मैसेज कर देना है ग्रुप में कि मुझे पीडीएफ चाहिए, तो आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, आईपीएल 2022 तक सर्वाधिक रन किस बल्लेबाज के हैं? तो दोस्तों, आईपीएल 2022 तक सर्वाधिक रन विराट कोहली के हैं, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, विराट कोहली ने अभी तक कुल 223 मैच खेले हैं, जिसके अंदर उन्होंने 6,624 रन बनाए हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथोरियम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। मिजोरम का एंथोरियम त्यौहार राज्य में मनाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय त्यौहार में से एक है। यह त्यौहार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बथुकम्मा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह तेलंगाना राज्य में बथुकम्मा त्यौहार मनाया जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार किस वर्ष तक के लिए किया गया है? तो दोस्तों, यह 2022 तक के लिए किया गया था और इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी, राजस्थान से हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। 2000 में राजस्थान से अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुई थी और 2022 तक के लिए ये योजना थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का खिताब किस देश ने जीता था? तो दोस्तों, यह खिताब बेल्जियम ने जीत लिया था। नेक्स्ट, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? तो दोस्तों, भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन होने वाला है 2023 में। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और उसका पूरा वीडियो आप देखना चाहते हो तो चैनल पर जाएगा, आगामी खेल प्रतियोगिता माय टॉपिक स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो दोस्तों, यह क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने देश भारत में ही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष 2022 में आपूर्ति प्रणाली गैरकानूनी गतिविधियां निषेध संशोधन विधेयक किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों, यह एस जयशंकर ने प्रस्तुत किया था, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, माय टॉपिक स्टडी इसी चैनल पर सभी टॉपिक वाइज करंट अफेयर बने पड़े हैं, आप चैनल पर जाएगा और बारी बारी से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दानिश ओपन 2022 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों, दानिश ओपन 2022 में स्वर्ण पदक माधवन वेदांत ने जीत लिया है। माधवन वेदांत ने डेनिश ओपन 2022 स्विमिंग में जीता। 800 मीटर फ्रीस्टाइल गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च की गई है? तो दोस्तों, उड़ीसा राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार औसत वार्षिक वन कवर प्राप्ति में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो दोस्तों, वन कवर प्राप्ति में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है, ये आप ध्यान रखिएगा। और प्रथम स्थान पर ब्राज़ील है और यहाँ का 59% है, ये 59% वन कवर प्राप्ति है ब्राज़ील में, ये आप याद रखिएगा। पेरू में 57% वन कवर प्राप्ति है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और भारत के सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की विकास दर 9% व 2023 में 7.1% अनुमानित किया गया है? तो दोस्तों, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा अनुमानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, यह जामनगर गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है आयुष मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है? तो दोस्तों, ये रेलवे मंत्रालय द्वारा चलाया गया है और अभी वर्तमान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है, ये आप याद रखिएगा। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है सुनीत शर्मा, ये आप याद रखिएगा, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, पेटीएम मनी द्वारा प्रस्तुत भारत के पहले इंटेलिजेंट मैसेंजर का नाम क्या है? तो दोस्तों, पॉप्स इसका नाम रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल
महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों रेखा शर्मा नेशनल महिला आयोग की अध्यक्ष है। नेशनल महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आने वाली शिफ्टों में इसकी स्थापना भी पूछी जा सकती है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है नेशनल महिला आयोग का, ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, ग्रामीण संपत्ति सर्वेक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो दोस्तों यह स्वामित्व योजना चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक 2020 में भारत हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, जिसको हम ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एशिया हॉकी विश्व कप 2022 में कांस्य पदक किसने जीता है? तो दोस्तों अपने देश भारत की टीम ने एशिया हॉकी विश्व कप 2022 में कांस्य पदक जीत लिया है। इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशिया कप 2022 में भारत ने जापान को 1-0 से हराकर कांस्य पदक अपने देश भारत ने जीत लिया है। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के मंत्री कौन है? तो दोस्तों वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं, ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, जर्मनी बैडमिंटन चैंपियनशिप में विक्टर एक्सेल्सन को किसने हराया है? तो दोस्तों विक्टर एक्सेल्सन को लक्ष्य सेन ने हराया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, विक्टर एक्सेल्सन होगा यहाँ पर। ठीक है, तो लक्ष्य सेन ने इसको हरा दिया है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया है? तो दोस्तों ये मणिपुर राज्य में इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह 2022 से कब तक मनाया जाता है? तो दोस्तों यह सप्ताह 1 मार्च से 8 मार्च 2022 तक मनाया जाता है और इसकी थीम रखी गई है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ये आप याद रखिएगा, इनकी थीम पूछी जाने वाली 100% तय है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। DRDO के साथ मिलकर रेडियो तकनीकी सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? तो दोस्तों यह IIT कानपुर ने DRDO के साथ मिलकर रेडियो तकनीकी सॉफ्टवेयर विकसित किया है। ठीक है, नेक्स्ट, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों यह जैसलमेर राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में मरु महोत्सव मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। कहीं कहीं आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोलने जाता हूं और मेरी ज़बान चिपक जाती है, इसके लिए सॉरी दोस्तों। अगर आपको समझ में ना आ रहा तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नाबार्ड और एपीडा ने 2022 में कौन सा समझौता किया है? तो दोस्तों यह कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र के बीच बेहतर तालमेल बनाते हुए सभी संबंधित हितधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए नाबार्ड और एपीडा ने समझौता किया है। दोस्तों कल ही नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, तो ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप याद रखिएगा दोस्तों। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष गोविंदा राजुल सिंथाला, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, RJ सिंथाला, ये भी आपको शॉर्टकट नेम दे सकते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। चातनोकोंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये खिताब दबंग दिल्ली ने जीत लिया है और प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 से हुई थी और इसके पहला खिताब, प्रो कबड्डी लीग का पहला खिताब जयपुर पिंक ने जीता था 2014 में, ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। बार बार यह क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है, अभी RRC ग्रुप डी एग्जाम में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। IIT रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों परम गंगा IIT रुड़की में सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में किसने जीता है? तो दोस्तों ये रवि कुमार दहिया ने जीत लिया है। कुल 12 खिलाड़ियों को दिया गया था, लेकिन एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से एक खिलाड़ी को जो पुरस्कार दिया गया है उसका नाम दिया जाता है और 3 ऐसे ही खिलाड़ियों के नाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो दोस्तों 24.62% वन है, क्या आप याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने कलर नहीं लिया है, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि कलर लेने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुष हॉकी एशियन कप जून 2022 में कांस्य पदक किसने जीता है? तो दोस्तों
भारत ने पुरुष हॉकी एशियन कप जून 2022 तक कांस्य पदक जीत लिया है। नेक्स्ट, स्विस ओपन 2022 कौन विजेता है? तो दोस्तों स्विस ओपन 2022 का खिताब पीवी सिंधु ने जीत लिया है, ये आप याद रखेगा। नेक्स्ट, भारत ने 2021 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो दोस्तों यह टोक्यो ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था और यह नीरज चोपड़ा ने ही दिलाया था। नीरज चोपड़ा ने शनिवार को इतिहास रचते हुए देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। भाला फेंक खेल से संबंधित है और यह हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, रस पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? तो दोस्तों उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान के क्षेत्र में पद्मश्री किसको मिला था? तो दोस्तों 2022 तक हरियाणा के मोतीलाल मदन को यह पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लक्ष्य सेन को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों लक्ष्य सेन ने साल 2021 में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। वह साल 2022 में ऑल इंग्लैंड ओपन में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और दोस्तों यह पॉइंट 2 बार रिपीट हो चुका है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, जीडी बिरला पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों यह 29 अगस्त के कुछ करंट अफेयर है, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। यह पुरस्कार नारायण प्रधान को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, नीति आयोग की पहली महिला CEO कौन थी? तो दोस्तों यह सिंधु श्री खुल्लर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी थीम रखी गई है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो दोस्तों संजीव सान्याल प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार बन गए हैं। नेक्स्ट, IPL 2022 में कितनी टीमें खेली थी? तो दोस्तों यह कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया था और इसमें विजेता गुजरात टाइटंस रही, ये भी आप याद रखेगा, और उप विजेता राजस्थान रॉयल्स रही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवकलेवर उत्सव किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो दोस्तों उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल में पहलवानी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के 35वें संस्करण में 30 सदस्यीय भारतीय दल ने भाग लिया। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल है और स्वर्ण पदक विजेता रवि कुमार दहिया है, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इनको मिल चुका है। इन्होंने पुरुषों के 57 किग्रा फ्रीस्टाइल श्रेणी में हासिल किया है, फ्रीस्टाइल यानी कि कुश्ती में, और कुश्ती को हम रेसलर फ्रीस्टाइल ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते थे? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 2 रजत पदक जीते थे, ये आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और इसमें कुल 7 पदक जीते हैं भारत ने, 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। भारत 7 पदक जीतकर 48वें स्थान पर रहा था, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। इसमें अब देख लेते हैं पूरी लिस्ट, और इसमें पहला स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने ही जीता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है और नीरज चोपड़ा यह हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं, ठीक है। रवि कुमार दहिया कुश्ती में इन्होंने रजत पदक जीता है। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता है। दोस्तों अगर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला पदक भारत को किसने दिलाया था, तो दोस्तों मीराबाई चानू ने ही पहला पदक जीता था और वो भी रजत पदक, ठीक है, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। और यह मणिपुर राज्य की रहने वाली है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इन्होंने पहला स्वर्ण पदक दिलाया है मीराबाई चानू ने, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बजरंग पुनिया कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम में कांस्य पदक जीता है। PV सिंधु बैडमिंटन में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। लवलिन बोरगोहेन महिला मुक्केबाजी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा योजना शुरू किया है? तो दोस्तों स्माइल योजना शुरू की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों ये बोरिस जॉनसन थे और यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, यह भी आप याद रखिएगा दोस्तों। अब नए प्रधानमंत्री बन गए होंगे, लेकिन ये तब बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। भारत का पहला औद्योगिकी पार्क कहाँ खुला है? तो दोस्तों हैदराबाद में। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार वर्ष 2021 में किसे दिया गया है? तो दोस्तों यह डेविड जूलियस और अर्थेम पटापोटियन को नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय कर्मचारी पेंशन के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2022 में कितना महंगाई भत्ता बढ़ाया है? तो दोस्तों यह 37%। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जीविका योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह बिहार राज्य से संबंधित है। गरीबी उन्मूलन के लिए बिहार सरकार की एक पहल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सुमित अंतिल ने पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों यह स्वर्ण पदक इन्होंने जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2022 में राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बन गए हैं और यह सौदे जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने हैं। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के तहत राज्य का सभापति होना चाहिए, ये भी आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईटी रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर लगाया गया है? तो दोस्तों यह परम गंगा कंप्यूटर लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2022 में भारतीय क्रिकेट महिला टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह रमेश पवार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में किस विश्वविद्यालय ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो दोस्तों यह जैन विश्वविद्यालय जीते हैं और इनका आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया था। दोस्तों एक होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो दोस्तों उसमें हरियाणा ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, लेकिन इसमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जैन विश्वविद्यालय ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और एक होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, तो अलग अलग ही आप याद रखिएगा दोस्तों। मेजबान जैन यूनिवर्सिटी सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीतकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों की चैंपियन बनी है, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईआईटी मद्रास द्वारा कौन सा रोबोट विकसित किया गया है? तो दोस्तों यह होमोसेप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा ने कोरोना रोकने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना इन्होंने लॉन्च की है, ठीक है, कोरोना को रोकने के लिए। नेक्स्ट, कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। नेक्स्ट, सॉरी दोस्तों कुछ मिस्टेक हो गई का टाइप में। किस राज्य में 2022 तक पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो दोस्तों यह त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और मेघालय, इन 4 राज्यों में अभी तक पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और इस पर मैं पूरा वीडियो लाने वाला हूँ, पंचायती राज व्यवस्था। आज का यह वीडियो रहने वाला है, अगला वीडियो पंचायती राज का आने वाला है। नेक्स्ट, जमशेदनगर में ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर किस मंत्रालय ने लगाया है? तो दोस्तों यह आयुष मंत्रालय ने लगाया है, WSA ने लगाया है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो दोस्तों यह स्मृति मंदाना को चुना गया है दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में कहीं पर भी समझने में गलती हो या आपको समझ में न आया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं पढ़ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी ज़बान चिपक जाती है, इसलिए 1 से 2 बार हमको पढ़ना पड़ता है दोस्तों। मैं हर वीडियो में मैंने बहुत बार बताया है और मैं आपसे फेस टू फेस अगर बात करूँगा तब भी मैं अटक ही जाऊँगा, क्योंकि मेरी ज़बान ही चिपक जाती है दोस्तों। तो दोस्तों माय टॉपिक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।